सबको आवाज आ रही है ना? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एरिया देख रहे थे। एरिया का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज, फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखिए, मेन है इसमें ट्राइसिंग। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द area of the region bounded by the curve. Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square and y equal to 2 divided by 1 plus x square. Y equal to 2 divided by 1 plus x square. Find the area of the region bounded by the curve y बराबर x square and y बराबर 2 upon 1 plus x square. अच्छा, इस कर्व के बारे में सोचिए थोड़ा सा। क्या ये वाली ग्राफ आपको पता है? ये पैराबोला का इक्वेशन है ना, और स्टैंडर्ड पैराबोला एक तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर सबको पता है। अब आपको मेन है इसका ट्राइसिंग, y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं जरूरी है, बस ये देखना है कि सिमेट्री किसके अबाउट है। सबसे पहले ये बताइए, ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है? ये इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, क्योंकि x को मैं -x से रिप्लेस करूंगा तो ये तो 2 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, और -x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। दैट मींस f -x fx आएगा। तो ये फंक्शन आपका इवन है। अच्छा ये बताइए, इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो अगर ऑरिजिन के राइट में प्लॉट कर देता हूं तो ऑरिजिन के लेफ्ट अपने आप प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन के राइट जो ग्राफ बनेगा उसी का रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे, मिरर बनाएंगे y एक्सिस। तो चलो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑरिजिन के राइट। क्या तुम बता सकते हो इसके डोमेन में 0 आएगा या नहीं आएगा? इस फंक्शन का अगर डोमेन बोला जाए तो क्या होगा? ऑल रियल आएगा क्या? ये रेशनल फंक्शन है और किसी भी x के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 का स्क्वायर 2 आएगा। तो ये वाली पॉइंट आ जाएगा 0,2। ठीक है ना? अच्छा ये कोई बता सकता है इसका वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या? सोचो, क्योंकि 2 का वैल्यू पॉजिटिव है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव आएगा। दैट मींस y ऑलवेज पॉजिटिव है। दैट मींस इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा? एबव एक्स एक्सिस आएगा। ग्राफ हमेशा क्या आएगा? एबव एक्स एक्सिस आएगा। अब x इंफिनिटी पे इसका बात करो, x इंफिनिटी पे इसका बात करो। हमको एक्चुअल ग्राफ से मतलब नहीं है, ठीक है ना? कनकैविटी से मतलब नहीं है, कहां अपवर्ड होगा कहां डाउनवर्ड होगा, मेरे को रफ आइडिया से मतलब है। तो बताओ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा? बताओ। 0 टेंड करेगा क्या? क्यों 0 टेंड करेगा? क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, फाइनाइट बाई इंफिनिटी क्या होता है? टेंडिंग टू 0। फाइनाइट बाई इंफिनिटी टेंडिंग टू 0। तो मान लिया सपोज, मान लिया यहाँ पे x का वैल्यू इंफिनिटी है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो x एक्सिस है ये जो है एज ए एसिम्प्टोट्स दिखेगा आपका ग्राफ का। तो आपको लग नहीं रहा है कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ आना चाहिए इस टाइप से? क्योंकि सेम नेचर का, अगर मैं यही नेचर का लेके आऊंगा तो आगे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का टेंडेंसी हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले ग्राफ तो डाउनवर्ड होगा, फिर कुछ लेंथ के बाद जो है अपवर्ड हो जाएगा। देखो ये अपर डायरेक्शन का ग्राफ है, समझ में आ रहा है क्या? बताओ। क्योंकि अगर हम पूरा ग्राफ हम इसी शेप का लाएंगे तो आगे जो है एक्स एक्सिस को काट देगा, बट एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं।
तो आप ऐसे भी आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा सब x पे, ठीक है ना, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन बताता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी तरह का कुछ ग्राफ इस तरह से इधर आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, बताओ बोलो, क्योंकि फंक्शन आपका इवन है तो थोड़ा अच्छा नहीं बना है, चलो ठीक है, क्या दिक्कत है। और y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ये, क्या ये सही लग रहा है, बताओ। अब ये दोनों कर्व से बॉन्डेड रीजन क्या बन रहा है, तुम देख लो, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या ये रीजन बॉन्डेड है क्या, बोलो। अब आप यहाँ पे एरिया कैसे देख सकते हो, बेस एक्स एक्सिस को भी मान के देख सकते हो, बेस वाई एक्सिस को भी मान के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्स एक्सिस को बेस मानते हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और यहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे और यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, अपर फिगर माइनस लोअर फिगर, बताओ सही है क्या, अपर फिगर माइनस लोअर फिगर। और ये वाली एरिया निकालने के लिए उसी को हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, POI बताओ क्या आएगा। मेन है कर्व स्केचिंग, कर्व का प्लॉटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, और एक्चुअल ग्राफ नहीं बनाना है आपको, एरिया से मतलब है तो आप रफ आइडिया लीजिए, ग्राफ का रफ स्केच खींचना है आपको। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा बताइए, दोनों का y को इक्वेट कर लीजिए, एक है y बराबर 2y1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर बराबर 2y1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 बराबर 2 आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए, हमको नहीं लगता है x बराबर 1 होना चाहिए, क्या दिख रहा है, हिट एंड ट्रायल से भी दिख रहा है। अगर x का वैल्यू मैं 1 लूंगा तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये दिख रहा है x का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा 1। बाई सिमेट्री दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा क्या, बोलो सही है यहां तक। अब आप एरिया निकाल लो, एरिया क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, तो 2 टाइम्स, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ऑरिजिन के राइट वाली पार्ट को, तो 0 से 1, बेस मैंने एक्स एक्सिस को माना है, तो अपर फिगर माइनस लोअर फिगर, अपर फिगर क्या उजली वाली ग्राफ क्या है, इसका y है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक इसका अपर फिगर का y माइनस लोअर फिगर का y आएगा, अपर फिगर का y माइनस लोअर फिगर का y, अपर फिगर का y कितना है बताओ, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर फिगर का y क्या है, एक्स स्क्वायर dx। अभी तो बहुत ही आसान है, सॉल्व हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, यहां से 2 बाहर कर लो तो 2 इंटू 2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से 2 सॉरी 1 dx, ये आ जाएगा 4। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स x, लिमिट कितना आ जाएगा बताओ, 0 से 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 बाहर कर लिया, यहां लगा दिया एक्स क्यूब, लिमिट आपका आ जाएगा 0 से 1, इसका वैल्यू डालो, लिमिट डालो यहाँ पे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 2/3, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सबको पता है इतना, 4, tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 0 0 होता है, माइनस 2/3 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। क्या आंसर आने वाला है बताओ, 4 इंटू π/4 आ जाएगा पाई,
-2/3 स्क्वायर यूनिट आएगा क्या बताओ? ये आपका आंसर। तो इसमें मेन क्या था, इसका ग्राफ प्लॉट करना। ये पूछा हुआ सवाल यही है। हो गया क्या? मिटा दूं? बोलो। देखो अगला सवाल है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया enclosed by the curve find the area enclosed by the curve y equal to x into x minus 1 into x minus 2, x into x minus 1 into x minus 2, x into x minus 1 into x minus 2। मेन है ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ प्लॉटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल ग्राफ का जरूरत नहीं है, आपको रफ आइडिया का जरूरत है। क्या आपको ये दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या बताओ? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक फंक्शन है। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्यूबिक का तो ग्राफ बना भी सकते हैं हम लोग एक्चुअल, बट कोई जरूरी नहीं बनाना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, और देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज फॉर्म में है। क्या इसका तुम साइन स्कीम बनाने जानते हो क्या? तो बस साइन स्कीम बनाने जानते हो तो ग्राफ भी बन जाएगा आपका। अगर मैं इसका साइन स्कीम बनाऊं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या देगा? x बराबर 0, 1 और 2 देगा। देगा क्या बताओ? 2 के राइट इसका साइन प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। अब ये साइन स्कीम क्या बता रहा है? ये वाली y का वैल्यू 0 कहां पे हो रहा है? x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे। दैट मीन 0, 1, 2 यहां पे क्या बन जाएगा? रूट्स बन जाएगा। क्या इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0, 1, 2 रूट्स बन जाएगा क्या? सोचो, क्योंकि y का वैल्यू 0 हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या है? y का वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है 2 के आगे और 0 से 1 के लेंथ। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा 0 से 1 के लेंथ में एबव एक्स एक्सिस आएगा और 2 के आगे भी एबव एक्स एक्सिस आएगा, और 1 से 2 के बीच में y नेगेटिव है, 0 से लेफ्ट नेगेटिव है, तो इस लेंथ में ग्राफ क्या आएगा? बिलो एक्स एक्सिस। आप इसमें कुछ नहीं करो, आप ऐसे समझ लो एक तरह से। यहां देखो निगेटिव आ रहा है तो इसके लिए आप इस तरह से प्लॉट कर लो, पॉजिटिव आ रहा है तो इसके लिए इस तरह से प्लॉट कर लो, फिर निगेटिव आ रहा है इस तरह से बना दो, और पॉजिटिव आ रहा है इस तरह से बना दो। क्या ये ग्राफ बन रहा है? अगर ये रियल एक्सिस नहीं होके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाए तो क्या यही ग्राफ आ जाएगा क्या बताओ? तो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान। आपको साइन स्कीम बनाने आता है, बस साइन स्कीम को आप क्या करो, आप रियल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करता हूं तो अब देखो क्या आने वाला है ग्राफ। फाइनल ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। रूट्स मार्क कर लो, 0 है, 1 है और 2 है। ये आ गया ग्राफ, ये आ गया, ये आ गया। इस तरह का ग्राफ आ जाएगा क्या? सॉरी, ये हमेशा अपवर्ड जाएगा, इस तरह से जाएगा क्योंकि आगे रूट है नहीं, और इधर फिगर हमेशा डाउनवर्ड आएगा। आपको थोड़ी इसका मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, ऐसा तो मतलब है नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे बताओ यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना दिख रहा है, कितना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कितना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बताएगा? हाँ, ये एक आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैक्सिमा का कंडीशन पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे देखो इस लेंथ में इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा 0 से 1 के बीच और पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा 1 से 2 के बीच।
समझ में आ रहा बात? अब एरिया लिख पाओगे क्या? अच्छा बताओ, 0 से 1 के लेंथ में ये ग्राफ का एरिया जो आएगा, ये क्लोज्ड फिगर का एरिया बोल रहा है, इनक्लोज्ड। ये वाली एरिया खुला हुआ है, ये वाली एरिया खुला हुआ है। क्लोज्ड एरिया कौन सा है बताओ? ये वाली और ये वाली है क्या? तो ये वैल्यू तो प्लस आएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगा? माइनस आएगा। तो जो वैल्यू माइनस आता है तो उसका एरिया निकालते समय क्या करते हैं? एक्स्ट्रा माइनस काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? या तो आप मोमेंट लगा दो या फिर उसका एक्स्ट्रा माइनस काउंट कर लो ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एरिया क्या आने वाला है बताओ? 0 से 1 में y का वैल्यू प्लस आ रहा है तो y के साइन में कोई चेंजिंग नहीं, x माइनस 1 x माइनस 2 dx। और अगेन 1 से 2 के लेंथ में देखो, ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो माइनस बनाने प्लस बनाने के लिए क्या एक माइनस लगाना होगा क्या? और फिर y का जो वैल्यू वो लिख देंगे x माइनस 1 x माइनस 2 dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है बताओ? मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने तो सबको आता है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा dx। यहाँ आ जाएगा 1 से 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। क्या आएगा इसका वैल्यू बताओ? 0 से 1 ये आएगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x dx। माइनस 1 से 2 x क्यूब और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x dx। अब हमको लगता है तुम सॉल्व कर लोगे आगे, क्या कि कर दे बताओ? हो जाए। एरिया निकाल लो तुम, सॉल्व करके इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लो एग्जैक्ट कितना आता है। कर लोगे क्या आगे? सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। आंसर फाइनली आएगा सॉल्व करके 1/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या आ जाएगा बताओ? 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल वाला कर्व का ग्राफ कैसे बनाओगे? अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका साइन स्कीम बना देना है। साइन स्कीम में जहां जहां प्लस दिख रहा है जिस इंटरवल में, वहां पे ग्राफ एबव एक्स एक्सिस लेना। जहां जहां 0 दिख रहा है उस एक्स पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर देगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। और निगेटिव दिख रहा है वहां के लिए ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस बनाना। सॉल्व करके सॉल्व आ जाएगा आपका आंसर। आ गया? इसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं। एक इसी तरह का एक और सवाल करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y बराबर 2x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। किसे किसे निकलो? जो पुराना सवाल तो वही था, उसमें भी यही था, कर्व और एक्स एक्सिस से इंक्लोज्ड एरिया। ये बन जाएगा क्या बताओ? जल्दी से करो, जल्दी से करो, बहुत ही सिंपल है। चलो इसका साइन स्कीम बनाएंगे। क्या है? 2x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्या बताओ? एक्स स्क्वायर ये √2x प्लस 1 और √2x माइनस 1 आएगा, क्या ऐसा बताओ? फैक्टराइज होके
क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आने वाला है बताओ। एक तो आएगा -1/√2, एक आएगा 1/√2, सॉरी 0, और एक आएगा 1/√2। अच्छा एक्स स्क्वायर रिपीटेड है ना, यहाँ पे 0 जो है रिपीटेड है, तो 0 रिपीटेड कितने बार आ रहा है बताओ? 2 बार आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर 0 करने का मतलब x0 2 बार होगा, तो x0 2 बार आ रहा है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू रिपीटेड है इवेंट टाइम्स। और जो क्रिटिकल वैल्यू रिपीटेड होता है इवेंट टाइम्स, उसके लिए लेफ्ट और राइट साइन क्या होता है? सेम होता है एक्सप्रेशन का। राइट अगर प्लस तो लेफ्ट भी प्लस, राइट माइनस तो लेफ्ट भी माइनस। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, अगेन यहाँ माइनस आएगा सोचो, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लॉट कर सकते हो ग्राफ? बताओ, बहुत ही सिंपल है, प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/√2 है, 0 से 1/√2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, क्या इस तरह से ग्राफ आ जाएगा क्या? क्योंकि 1/√2 के आगे प्लस है, और यही ग्राफ का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये फंक्शन इवन भी है, तो यहाँ आ जाएगा -1/√2। क्या आ गया ग्राफ ऐसा? बताओ। बोलो, होगा बेटा? एरिया इंक्लोज होना चाहिए कर्व और एक्स एक्सिस से, तो ये वाली एरिया है जो इंक्लोज एरिया है, खुला वाला एरिया नहीं काउंट करना है। क्या फिगर सिमेट्रिक है? अगर मैं ये वाली एरिया निकाल लूं तो इसका डबल हो जाएगा क्या? लेकिन तुमको ये दिख रहा है ना, पूरी ग्राफ जो है ये नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये एरिया नेगेटिव आने वाला है, बट एरिया प्लस होता है इसलिए एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे, तो एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ हमको? 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/√2 आ जाएगा क्या? और बाई का वैल्यू है 2x पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बाहर माइनस लगेगा क्या? सोचो। बाहर माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि ये वैल्यू तो आपका क्या आने वाला है? ये वैल्यू निगेटिव आने वाला है, एरिया पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस लगाओगे। सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा? सॉल्व करो जरा जल्दी साहब। ठीक है, जो भी आ जाए तो सॉल्व कर लो, आ जाए। चलो ठीक है, अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर tan x। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y equal to tan x, y equal to tan x, comma tangent to the curve at x बराबर π/4, tangent to the curve कर्व कौन सा? ये y बराबर tan x एट x बराबर π/4 एंड x एक्सिस यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एक y बराबर tan x है और एक टेंजेंट है और एक x एक्सिस है, 3 से बाउंडेड एरिया निकालना आपको। tan x का ग्राफ तो सबको पता होगा बेटा आप लोग को। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं लिखना ना। देखिए टेंजेंट किस पॉइंट पे प्लॉट करना है? जब टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट π/4 है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप निकाल लो। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, POT का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का वैल्यू π/4 डालेंगे, तो y बराबर हमारे पास है tan x,
एट x बराबर पाई बाई 4 पे y कितना आएगा, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिख गया, पाई बाई 4 कॉमा 1 बताओ, बोलो। और किसी भी कर्व पे y बराबर fx पे टैंजेंट का इक्वेशन लिखने आता है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होता है y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टैंजेंट दैट इज dy बाई dx इनटू x माइनस x1 होता है ना, बताओ। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, एट पाई बाई 4 कॉमा 1 क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 का वैल्यू 1 दिख रहा है, dy बाई dx एट कहां पे, एट x1 y1 पाई बाई 4 कॉमा 1 पे इनटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। कोई बताएगा टैंजेंट dy बाई dx कितना आएगा, बताएगा sec x स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, dy बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 क्या आ जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 क्या होता है, √2 होता है क्या, तो √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई, क्या बन जाएगा ये y माइनस 1 2x माइनस पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4, ये आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा 2x और माइनस पाई बाई 2 प्लस 1। ये टैंजेंट का इक्वेशन आ गया क्या, बताओ, बोलो। अभी कर्व प्लॉट कर लो, tan x का ग्राफ जो होता है पीरियोडिक होता है क्या, बताओ, विथ पीरियड कितना से, पाई से। तो हमको आगे तो ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, पाई बाई 2 के लेफ्ट ही प्लॉट करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो x का वैल्यू पाई बाई 4 दे दिया है, पहले ही आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। क्या ये tan x का ग्राफ होता है क्या, बताओ, इधर भी आएगा, ये भी आएगा, बट ये पार्ट में प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि इधर से मेरे को एरिया मिलेगा नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस से मतलब हमको। और x बराबर पाई बाई 4 लाइन पे टैंजेंट बनाना है, x बराबर पाई बाई 4 पे टैंजेंट बनाना है। टैंजेंट x एक्सिस को कहां काटेगा, जरा चेक करो तो, बाई 0 करो, पुट y बराबर 0, 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1, तो x आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ, पाई बाई 4 माइनस हाफ कहीं यहीं पे, अगर मान लिया यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना देते हैं, क्या ये टैंजेंट आ जाएगा क्या, बताओ, समझ में आ रहा ना। ये वाली पार्ट में क्यों नहीं प्लॉट कर रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट इस तरह से आएगा ना, तो ये फिर टैंजेंट बनेगा नहीं आपका। तो यहाँ पे देखो टैंजेंट बन रहा है, ये वाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट पाई बाई 4 है, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बताओ, 1 है, ठीक है। ये वाली पॉइंट बताएगा कोई क्या आ रहा है, x का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस हाफ आ रहा है, सही है, बताओ x कोऑर्डिनेट। किसी किसी एरिया निकालना था, बताओ, y बराबर tan x, टैंजेंट एंड x एक्सिस, क्या ये वाली एरिया दिख रहा है तुमको, बताओ, बोलो बोलो। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, सोचो, एरिया कैसे निकालोगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा, बताओ, पाई बाई 4 कॉमा 0 दिखेगा, बोलो। तो एरिया निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये एरिया निकालने के लिए तुम इस कर्व के चलते जो एरिया मिल रहा है, इस कर्व के चलते देखो कितना एरिया मिल रहा है, हाथ का इशारा दिखना है, ये पूरा एरिया मिल रहा है क्या, और माइनस इस यहां से देखो, यहां से देखो, ये वाली ट्रायंगल का एरिया अगर घटा दे तो काम बन जाएगा क्या, ये जो ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, देखो ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसका एरिया अगर घटा देंगे तो काम हो जाएगा क्या,
सोचो जरा, क्योंकि मेरे को ये वाली एरिया चाहिए, तो ये वाली एरिया चाहिए तो ये पूरा पहले हम ये वाली एरिया निकाल लेते हैं पूरा, और फिर ये ट्राइंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल तो आपका राइट एंगल है, इसका एरिया आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए टैंजेंट का एरिया कितना मिलेगा, मतलब टाइम के चलते एरिया कितना मिलेगा, तो फाइनल एरिया हम निकाल लेते हैं। फाइनल एरिया आपका आ जाएगा 0 से π/4 में कौन इंटीग्रेट होगा बताओ। 0 से π/4 तक किस ग्राफ का पार्ट आ रहा है, tan x का पार्ट आ रहा है क्या, tan x dx माइनस ये ट्राइंगल का एरिया हम घटा देते हैं, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या बताओ, तो हाफ बेस कितना है बताओ ट्राइंगल का, हाफ यूनिट होगा क्या, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस π/4 है, इसका π/4 माइनस हाफ है, तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, ये डिस्टेंस मैं निकालूंगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस π/4, ये π/4 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ यूनिट इनटू हाइट कितना दिख रहा है बताओ जरा, ये हाइट कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है क्या, बोलो, बस tan x का इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो जाएगा, sec tan x का इंटीग्रेशन होता है कितना बताओ, log sec x, log sec x, लिमिट डाल दो 0 से π/4, माइनस क्या आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा, sec π/4 कितना होता है बताओगे, √2, ये आ जाएगा log √2, अच्छा sec 0 कितना होता है 1, तो log 1 आ जाएगा, log के लिए बेस हम नहीं लिख रहे हैं, बट बेस log लिखते हैं तो बेस ही लिखना जरूरी होता है, नहीं तो फिर ln लिखे, ln लिखे, ये आ जाएगा -1/4, ये log 1 0 आएगा, log √2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ log 2 लिख सकते हैं क्या, बोलिए, -1/4 स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, log 1 तो 0 आ जाएगा। आ जाएगा बोलो, समझ में आ रहा, चलो अगला सवाल लिखो, फाइंड द एरिया, मिला दो इसको क्या, अब देखो, अब तुमको थोड़ा सा टाइम देके बनाने के लिए, ठीक ना, तुम लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा अपने से कोशिश करो, देखो फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, between the curve, between the curve, y बराबर log of x plus e, log लिख रहे हैं मतलब बेस आपका e है, बट हम लोग लिख नहीं रहे, हिडन रख रहे हैं, log of x plus e and x बराबर x बराबर log 1/y, बेस नहीं है तो हमने क्या रखा है, बेस स्टैंडर्ड बेस रखा है, नेपियर बेस e एंड x एक्सिस एकदम बेसिक ग्राफ है, ये भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये भी प्लॉट कर सकते हैं, एकदम इजी है, कीजिए आप थोड़ा सा कोशिश। कीजिए,
लीजिए जरा। आया क्या? नहीं हो रहा है क्या? चलो, log x का ग्राफ तुमको याद है? log x का ग्राफ ये वाली ग्राफ होता है, ये 1,0 होता है ना, 1,0। तो आप तो ये जानते हो अगर x में कुछ जुड़ता है तो ग्राफ अपने पैरेलल क्या होता है, उसका यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करता है क्या? तो log x प्लस e का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या यही वाली ग्राफ अपने पैरेलल लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा e यूनिट। तो जो काम यहाँ पे अभी 1 पे हो रहा था वो काम अब कहाँ पे होगा? 1 माइनस e पे होगा, क्या बताओ? अच्छा, जो काम यहाँ पे 0 पे ये हो रहा था वो काम कहाँ पे होगा? माइनस e पे होगा, क्या बताओ? तो अब जो एसिम्प्टोट्स दिखेगा, बाई एक्सिस जो दिख रहा था एसिम्प्टोट्स, वो अब बाई एक्सिस तो नहीं रहेगा, ये पॉइंट शिफ्ट होके आ जाएगा माइनस ई पे, क्योंकि जो काम यहाँ x बराबर 0 पे हो रहा था वो काम अब हो रहा है, इसको मैं 0 बनाऊंगा तो x बराबर माइनस ई पे आएगा। जो इंपॉर्टेंस यहाँ x बराबर 0 पे, वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे x प्लस ई को 0 बनाने से आएगा, दैट इज x बराबर माइनस ई पे। क्या समझ में आ रहा है बताओ? तो आप जो है इस तरह से आप यहाँ पे एसिम्प्टोट्स बनाएंगे। अच्छा, और अब जब ये प्रोसेस आएगा तो ये प्रोसेस आएगा तो ये जो 1 जो दिख रहा है वो आ जाएगा 1 माइनस ई पे। तो यहाँ पे 1 माइनस ई का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा बताओ? निगेटिव आएगा, 1 माइनस ई यहाँ पे आएगा। क्या इस तरह से कुछ ग्राफ आ जाएगा क्या बताओ? बस हो गया। दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ देखो। अच्छा, बाई एक्सिस को कहां काटा? ये पॉइंट कैसे क्रिएट करेंगे? ये पॉइंट कैसे क्रिएट करेंगे? कोई ग्राफ बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो बाई एक्सिस पे आप जानते हैं x का वैल्यू 0 होता है, बाई एक्सिस पे x का वैल्यू 0, तो x 0 करेंगे तो log e का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,1। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है देख लो आप जरा। यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ है, आप y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 1/y को लिख सकते हैं, e पे पावर x, क्या बताएगी? तो y क्या आएगा? e पे पावर माइनस x नहीं आएगा क्या? बोलो। अच्छा, e पे पावर माइनस x का ग्राफ तो सबको पता होगा। e पे पावर माइनस x का ग्राफ क्यों होता है बेटा? सॉरी, टच करा दिया। ये पॉइंट आता है 0,1, तो क्या यहीं से ग्राफ गुजरेगा क्या बताओ? बोलो। ये तो इसको काटेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो इसको काटेगा।
तो ये ग्राफ मैं इस तरह से बना देता हूँ, क्या इस तरह से आएगा क्या? बोलो। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये फिगर कभी क्लोज हो पाएगा? ये ऊपर इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ना, ये टेंडिंग टू जीरो होने लगेगा। बस लगेगा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बस नॉट एग्जैक्टली क्लोज होगा बट टेंडिंग टू क्लोज हो जाएगा। और एक्स एक्सिस क्या ये वाली एरिया चाहिए क्या? बोलिए। तो एरिया कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? पहले तुम एरिया कैलकुलेट कर लो ना, और फिर ये वाली एरिया जोड़ दो, उसमें काम हो जाएगा क्या? अच्छा, बाई एक्सिस पे एरिया नहीं निकाल सकते थे क्या हम? बाई एक्सिस पे भी एरिया तो निकाल सकते हैं हम लोग। बाई एक्सिस पे एरिया निकालना ये तो ज्यादा आसान लग रहा है हमको। यस। क्या है ना, ये राइट फिगर माइनस लेफ्ट फिगर करने से काम हो जाएगा क्या? बोलो। इसमें तुमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पे देखोगे तो क्या करना होगा, 1 माइनस ई से 0 में इसको इंटीग्रेट करना होगा log x प्लस ई को, और 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करना होगा e पे पावर माइनस x को। समझ में आ रहा है बात? अगर यहाँ देखते हो एक्स एक्सिस पे तो 1 माइनस ई से 0 तक में इसको इंटीग्रेट करना होगा log x प्लस ई को, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना होगा e पे पावर माइनस x को। बात बराबर है, सिंपल है। और अगर 0 से 1 में बनाते हो राइट फिगर मतलब अब x को बनाएंगे एज ए फंक्शन ऑफ y, तो log 1 बटा y को, और माइनस ये वाली फंक्शन तो हो जाएगा e पे पावर y आ जाएगा। तो फायदा क्या है, एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं। बोलो, एरिया एक्स एक्सिस पे देख लो, क्या दिक्कत है? 1 माइनस ई से कहां तक आएगा बताओ? 0। क्या आएगा? log x प्लस ई dx आ जाएगा क्या? और 0 से इंफिनिटी में क्या आ जाएगा बताओ? e पे पावर माइनस x आ जाएगा, क्योंकि ये कर्व का नाम है y बराबर e पे पावर माइनस x। सही कर रहे हैं क्या? देख लेना। यस सर। सही लग रहा है आप लोग को? यस सर। अच्छा चलो, हम इस इनपुट को ई एक्स बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा बताओ? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे क्या? यस। माइनस डीप फिट बताया। यस। तो यहाँ पे एक्स बनाने के लिए इनपुट में क्या क्रिएट करना होगा? ई सबट्रैक्ट करना होगा। बोलो। यस। एक्स प्लस ई को मेरे को एक्स बनाना है तो मेरे को यहाँ पे ई सबट्रैक्ट करना होगा। और शिफ्टिंग में क्या होता है, इनपुट में कुछ सबट्रैक्ट करते हैं तो लेंथ ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ जुड़ जाता है। यस। तो अब बताओ, अगर यहाँ पे ई ऐड होगा तो ये 1 से ई हो जाएगा क्या? लिमिट बोलो। और यहाँ log x आ जाएगा क्या? dx। नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो क्या करो, x प्लस ई को कुछ मान लो ना, x प्लस ई को p मान लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, क्या दिक्कत है अगर प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है तो। और ये तो सबको इंटीग्रेशन पता है इसका, e पे पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e पे पावर माइनस x, लिमिट आ जाएगा 0 से इंफिनिटी। बताओ log x का इंटीग्रेशन याद है किसी को? बोले थे, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। लिमिट आप डाल दोगे कहां से कहां तक? 1 से e तक। और ये वैल्यू तो आपको पता है, ये माइनस कहां से आ गया? माइनस तो आएगा, माइनस ये आ जाएगा e पे पावर माइनस इंफिनिटी, और माइनस e पे पावर 0 इंटू माइनस 1 तो 0 ही आएगा। ये आ जाएगा e log e माइनस e माइनस 1 log 1 माइनस 1। सही कर रहे हैं? बोलो। और ये बताओ e पे पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा? 0 होगा क्या? सोचो जरा।
e पे पावर माइनस इंफिनिटी 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये बनेगा 1 बाई e पे पावर इंफिनिटी, हाँ e पे पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी टेंडिंग टू 0, और माइनस ये 1 आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लो। log e का वैल्यू 1, e माइनस e 0, खत्म हो गया। log 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1, 2 स्क्वायर यूनिट आएगा क्या? बोलो। समझ पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. एक इनइक्वालिटी वाली सवाल करोगे क्या? चलो एक इनइक्वालिटी वाली सवाल करते हैं। इनइक्वालिटी वाली सवाल में बच्चा थोड़ा डरता है, डरना नहीं, देखो एक ही से तुमको सब समझ में आ जाएगा। देखो सवाल है, find the area given by find the area given by x plus y is equal to 6 comma x square plus y square is equal to 6y। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड थोड़ा डिफिकल्ट है, तीन कर्व दे दिया मैंने, 2 से ज्यादा जनरली पूछा नहीं जाता है, हमने यहाँ पे 3 दे दिया। क्या क्या दे दिया है? ये स्ट्रेट लाइन है क्या? x प्लस वाई बराबर 6। क्या ये सर्कल दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y सर्कल है। ये फॉर्मेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2y प्लस c बराबर 0। क्या y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है? अच्छा तुम ये समझ लो, इनइक्वालिटी वाला रीजन है। हमारा सवाल क्या कर रहा है, हमको उस रीजन में एरिया निकालना है जो कॉमनली इस तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मतलब जो एक्स वाई, जैसे देखो इसका इलाका कुछ और होगा, इसका रीजन एक्स वाई का कुछ और होगा, इसका रीजन भी एक्स वाई का कुछ और होगा, इसका भी रीजन एक्स वाई का कुछ और होगा, बट रीजन हमारा फाइनली क्या बनेगा? इससे जो रीजन आएगा, इससे जो रीजन आएगा और इससे जो रीजन आएगा, सब में जो कॉमन रीजन आएगा, सबसे जो कॉमन रीजन बनेगा वही फाइनल रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ। इसका कुछ एक्स वाई का रीजन आएगा, इसका कुछ एक्स वाई का रीजन आएगा, इसका कुछ एक्स वाई का रीजन आएगा, बट अल्टीमेटली हमको करना है क्या? सबसे जो कॉमन रीजन आएगा एक्स वाई का, जो इसको भी फॉलो करे, इसको भी फॉलो करे, इसको भी फॉलो करे, वही रीजन का हमको एरिया निकालना है। अब देखो इनइक्वालिटी वाली सवाल में कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। आप पहले कर्व प्लॉट करो, उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो एक्स वाई, जो अच्छा लगता है, और जो भी पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे उसका पोजीशन तो आपको दिखेगा कि कहां है, और वो पॉइंट को आप गिवन इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर करो। अगर गिवन इनइक्वालिटी ट्रू बनता है तो रीजन उधर ही आएगा जिधर वो पॉइंट है, अगर फॉल्स बनाता है तो उसके अपोजिट रीजन आएगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बच्चा देख के डर जाता है इनइक्वालिटी वाला सवाल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि ये 3 कर्व है, थोड़ा एरिया लिखने में कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, बट आपको प्लॉटिंग से मतलब है। अच्छा ये बताओ, अगर इक्वेशन ये सर्कल का होता है तो ये सर्कल का सेंटर क्या लिखते हैं? याद करो, माइनस जी कॉमा माइनस ए। जी कहां दिखता है? x का कोफिशिएंट जो है उसको 2g से इक्वेट करना है, y का जो कोफिशिएंट उसको 2f से इक्वेट करना है, और रेडियस क्या दिखता है बताओ इसका? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कितना पता होना चाहिए आपको? समझ में आ रहा है बात?
सेंटर तो -g -f दिखता है। तो अगर मैं पहले हम सर्कल का ही बात करें, क्योंकि ये लाइन है प्लॉट हो जाएगा, ये पैराबोला स्टैंडर्ड है, ये भी प्लॉट हो जाएगा। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल है x² + y² = 6y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ढालो, x² + y² - 0x + 0x -6y और +0 = 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया? क्या सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड होता है? क्या जनरल फॉर्म में x² होता है, y² होता है, x टर्म, y टर्म, कांस्टेंट टर्म। x टर्म नहीं था इसलिए ऐसा दिखा दिया, कांस्टेंट टर्म नहीं था इसलिए ऐसा लिख दिया। बोलो, जो टर्म नहीं होता उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका कोफिशिएंट 0 डाल देते हैं। अब कोई बताएगा सेंटर क्या आएगा इसका? बताओ। 0,3 2g का वैल्यू 0 है, 2g का वैल्यू 0 है, तो g का वैल्यू आ गया 0, तो -g भी आएगा 0। 2f का वैल्यू है -6, 2f का वैल्यू है -6, तो f का वैल्यू आ जाएगा -3, तो -f आ जाएगा 3। तो सेंटर दिख गया 0,3। बताओ रेडियस बता दो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर g² + f² 9 माइनस कांस्टेंट टर्म 0, 9 का रूट आ जाएगा 3। सेंटर 0 3, रेडियस 3। प्लॉट कर सकते हो सर्कल। प्लॉट कर दो सर्कल। सेंटर 0 3 कहां पे आएगा बेटा? जगह थोड़ा कम जाएगा, ऊपर बनाते हैं। यहां प्लॉट करते हैं। 0 3 यहां पे ले लेते हैं। रेडियस कितना है बताओ? 3 है, तो यहां से 3 यूनिट यहां से गुजरेगा सर्कल। क्या 0 0 से गुजरेगा सर्कल? क्या बताओ? और 3 यूनिट ऊपर भी आ जाओ, ये 0 6 हो जाएगा। 3 राइट आ जाओ, 3 लेफ्ट आ जाओ। बस एक रफ आइडिया के लिए इस तरह से बना दो। सर्कल लग रहा है क्या? सर्कल बना है, थोड़ा फिगर सोजा नहीं बनता है। चलो कोई बात नहीं, मान लो ना सर्कल ऐसे बना, चलेगा काम, चलेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट 0 3, ये पॉइंट बताओ क्या होगा? 0 6, ये 0 0। अच्छा कोई बताएगा यहाँ इसके सिमेट्रिक ये वाली पॉइंट क्या होगा? बताओ। यहाँ पे 3 करो 3, यहाँ आएगा 3 - 3, ठीक है ना? -3,3, ठीक है चलो। अच्छा अभी पैराबोला बना लो, तो पैराबोला बना लो। पैराबोला कितना है बताओ? y² = अच्छा रीजन पहले सर्कल के लिए लोकेट कर लो ना, रीजन सर्कल के लिए लोकेट कर लो। रीजन लोकेट कर लो। इसमें अच्छा पॉइंट कौन सा दिख रहा है तुमको? जो इसके सरकमफ्रेंस में ना दिखे, जो इसके सरकमफ्रेंस में ना हो। सेंटर ही ले लेते हैं, सेंटर ही ले लो। 0 3, 0 3 इंटीरियर दिख रहा है सर्कल के? बोलो। अब इनइक्वालिटी को देखो, फॉल्स बना रहा है या ट्रू बना रहा है? इनइक्वालिटी था x² + y² < 6y, x 0 y 3, 0 9 <18, 9 <18। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। तो आपका रीजन किधर जाएगा? ट्रायंगल के अंदर या सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर? अंदर। तो इतना डिसाइड हो गया, सर्कल के अंदर का एरिया आएगा। हमको जो भी एरिया मिलेगा सर्कल के अंदर मिलेगा। चलो सर्कल के अंदर आ गया, ठीक है। अभी तुम्हारे पास पैराबोला क्या था बताओ? y² = 8x था क्या? क्या था पैराबोला? अच्छा अब y² = 8x जब मैं बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा, तो काटेगा तो जरूर सर्कल को, बट किस पोजीशन पे काटेगा? दिक्कत क्या है वो पहले आप पॉइंट मार्क कर लो। तो इंटरसेक्शन निकाल लो, सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन निकाल लो। x² + y² = 6y।
बाई स्क्वायर की जगह पे बाई का वैल्यू निकाल लो तो x निकालना ज्यादा आसान होगा, क्या बोलो? क्योंकि यहाँ पे फिर बाई का रूट आ जाएगा, इसलिए तुम जो है क्या निकाल लो, बाई का ही वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बताएगा कोई? एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? y की पावर 4/64। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, हाँ, बाई पे पावर 4/64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। थोड़ा गंदा नहीं लग रहा? बोलो, थोड़ा कैलकुलेशन। थोड़ा कैलकुलेशन है, कितना आएगा बताओगे? बाई पे पावर 4 प्लस 64y स्क्वायर और माइनस 64 गुना 6 कितना होगा? 6 चौका 24, 2 36 2 38। सही है क्या? यस सर। एक तो बाई जीरो दिख जाएगा, तो बाई जीरो दिख जाएगा, एक तो जीरो दिखेगा, एक तो दिख ही रहा है। अब बाई कॉमन निकाल के हटाओ तो कितना मिलता है जरा देखो जरा, वाई क्यूब प्लस 64y माइनस 384। हीट एंड ट्रायल लगाओ, बाई का वैल्यू कितना से आ सकता है? 2 से तो नहीं आएगा बताओ, 4 से आएगा क्या? देखो जरा, 4 से देखो जरा। नो सर नहीं। 4 से नहीं आएगा। 4 से कितना आता बताओ? 64 गुना 4 कितना होता? 240 और 256 आएगा, और नहीं आएगा सर। 3 बहुत आ गया इसका हाँ मिल जाएगा रुपया, और इसे नहीं आ रहा ना, ये हमको लगता है ऊपर भागेगा क्या, इसे कैलकुलेशन से थोड़ा दिक्कत है। हो सकता है नीचे का एरिया आएगा तो हाँ काटेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा गंदा पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। तो हमको लगता है लाइन और पैराबोला से इंटरसेक्ट करा लो और लाइन और सर्कल को इंटरसेक्ट करा लो, तो उससे भी तो रीजन पता ही चल जाएगा। चलो ठीक है, इसको हटाओ। लाइन और पैराबोला को इंटरसेक्ट, लाइन और सर्कल को इंटरसेक्ट कराओ जरा, लाइन और सर्कल को इंटरसेक्ट कराओ, कि लाइन और पैराबोला को इंटरसेक्ट है। लाइन का वैल्यू आ जाएगा देखो 6 आएगा, 6 यहां से तो गुजरेगा ना, और इधर से गुजरेगा, तो इस तरह से बाहर बाहर तो नहीं जाएगा ना, ये तो काटेगा ही इसको। 3 पे काटेगा। 3 पे काटेगा क्या? यस 3 शूट कर रहा है, चेक कर लो। हाँ एकदम डायमीटर से जाएगा ना, इसका मतलब इस तरह से आएगा क्या लाइन? यस बोलो, ठीक कर लो। 9 9 18, हाँ यहीं से मिलेगा 3 से। अच्छा लाइन के लिए रीजन देख सकते हो, लाइन के लिए रीजन देख लो तो कौन सा आएगा? 0 0 0 डाल के देख लो, 0 0 डाल के देख लो। x प्लस वाई लेस देन 6 है, 0 प्लस 0 लेस देन 6। ट्रू है क्या? इधर तो लाइन के इधर वाली रीजन, तो सर्कल के अंदर लाइन के इधर, तो अभी तक तो इधर रीजन मिला है। अगर ये दोनों से देखा जाता तो ये रीजन बनता क्या बताओ? अच्छा अभी पैराबोला देखते हैं, पैराबोला का इंटरसेक्शन तुम देख लो, पैराबोला का इंटरसेक्शन है हाँ ये वाले भी होता और ये वाला भी, ये वाला पार्ट भी, ये पूरा पार्ट होता, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, इस साथ में ये भी पार्ट होता है। अच्छा पैराबोला देखो ना, पैराबोला का इंटरसेक्शन देखो तो बाई का वैल्यू कितना डालोगे? पैराबोला से इंटरसेक्शन देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 6 माइनस x कितना आ रहा है बताओ जरा सॉल्व करके। पैराबोला से क्या इंटरसेक्शन आएगा? 4 आएगा सर, y का। अच्छा तो -12 से तो मतलब में x बराबर 4 डालते हैं तो ये आ जाएगा y की, x का वैल्यू 4 डालो तो कितना आएगा? ये 2 का स्क्वायर
4 नहीं आएगा ना, नहीं, कितना आएगा बताओ? x2 डालेंगे तो आ जाएगा 16, हाँ 2 डाल दो, हाँ x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 16 आ जाएगा, तो x2, चलो पैराबोला को काटेगा 2 पे, और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 2 4 आ रहा है क्या? 2,4 2 तो इधर ही कहीं आएगा। अच्छा ये पॉइंट देख लो जरा कितना आ रहा है, ये वाली पॉइंट कितना आ रहा है 2 पे, ये वाली वैल्यू कितना दे रहा है बताओ? तो स्ट्रेट लाइन कितना दे रहा है 2 पे, ये कितना दे रहा है? 4 दे रहा है, तो 2,4, और 2,4 से ही पैराबोला भी गुजर रहा है क्या बताओ? यस सर। तो ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, क्या बोलो आ जाएगा ऐसा? अब पैराबोला के लिए रीजन देख लो, पैराबोला के लिए आप 0,3 पे ही देख लो, 0,3 पे चेक कर लो, 0,3 पैराबोला के बाहर है या अंदर है बताओ? बाहर है। अब चेक करो क्या था, y² लेस देन 8x, x का वैल्यू 0 24, 0 लेस देन 24, फॉल्स या ट्रू? ट्रू। अरे ट्रू, यस। ट्रू ना, हाँ। तो ट्रू है तो कौन सा रीजन बन जाएगा बताओ? ये वाली रीजन बन जाएगा क्या? ये वाली रीजन वो वाला कैसे होगा सर? पैराबोला के बाहर ना, पैराबोला के अंदर ना सर, ट्रू है ना? हैं? ट्रू है ना सर, पैरा इधर आएगा सर, इधर ना आएगा। अच्छा 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 0,3, अरे उल्टा लिख रहे हैं, यहाँ 0,3 है, 0,3 तो ये 9 आ जाएगा, लेस देन 0, 9 लेस देन 0, फॉल्स आया है ना? उल्टा है। तो ये वाली रीजन आएगा क्या बताओ? फाइनल एरिया कैसे निकालोगे सोचो? ये रीजन आएगा, एरिया कैसे निकालोगे बताओ जरा? अब इनइक्वालिटी वाला करेंगे तो आ जाएगा, एरिया कैसे निकलेगा बताओ जरा? देखो यहाँ पे ये वाली एरिया निकालना, अब तुम सुन लो, ये वाली 2,0 है, अगर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा क्या सोचो? ये वाली एरिया आ जाएगा क्या? और फिर जो है तुम यहाँ से यहाँ तक बात करो, 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक में देखो लाइन जो है ये वाली एरिया एक्स्ट्रा दे रहा है, और सर्कल जो है ये वाली पार्ट दे रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ 2 से 3 में लाइन के चलते जो एरिया आ रहा है उसको अगर हम ये वाला सर्कल वाला पार्ट के चलते जो एरिया आ रहा है उसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा? देखो जरा, देखो ये वाली एरिया तुम कल अलग से काउंट कर लो, ये मान लिया A1 है, ये वाली एरिया अलग से काउंट कर लो, ये वाली एरिया कितना आएगा? 0 से 2 में, देखो 0 से 2 में पैराबोला आ जाएगा, पैराबोला का वैल्यू y का वैल्यू कितना आ रहा है? √8x dx आएगा क्या बोलो? और प्लस 2 से 3 में ये ट्रेपेजियम के एरिया में अगर ये वाली एरिया घटा दिया जाए सर्कल वाला पार्ट का तो काम हो जाएगा क्या? क्या सही बोल रहे हैं क्या? बोलो हो जाएगा क्या? सर्कल का 0 से 3 के लिए सर्कल का 0 से 3 के लिए ले लेते हैं, और फिर 2 से 3 यही वाला एरिया घटाना है ना? इधर नहीं घटाइएगा सर, 0 से 2 में है? 0 से 2 में। अच्छा हाँ 0 से 2 में, हाँ 0 से 2 वाला ये वाला एरिया घटेगा क्योंकि इसमें ये भी तो काउंट है। हाँ 0 से डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट 0 से 3 में घटा देना है ना, ऐसा कर लो, ये तुम कर लो यहाँ से यहाँ तक, और फिर कर लो 2 से 3 में ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा बताओ जरा? ये ट्रेपेजियम का एरिया आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
ये हाइट कितना था बताओ, 4 था क्या, ये 3 था, 4 + 3 और कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1। ये ट्रेपेजियम का एरिया आ गया क्या बताओ, और माइनस सीधा घटा दो 0 से 3 में, 0 से 3 में ये सर्कल वाला के चलते तो यही वाला नीचे वाला एरिया आएगा। 0 से 3 में सर्कल कितना है बताओ, सर्कल कितना है, सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा तुमको। कितना है सर्कल का इक्वेशन बताओ, x² + y² = 6y, x² y² - 6y = 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जरा, 9 ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ, ये आ जाएगा x² + y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो y - 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 - x², तो y - 3 बराबर आ जाएगा √9 - x²। तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 + √9 - x²। क्या सही है बोलो, यस सर, बोलो बोलो। 3 + √9 - x²। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कोई और तरीका से सोचो, नहीं इसमें थोड़ा लंबा हो रहा है। सर्कल को नहीं चाहते इंटीग्रेट करना तो क्या कर सकते हैं बताओ, सर्कल को अगर इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहे हैं तो एक काम करें, यही वाली एरिया घटाना है ना बताओ, तो यहां से ये वाली जो है सर्कल वाला को नहीं अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये वाली एरिया निकाल लिया, फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के अगर हम इसको मिला दें तो ये स्क्वायर बन रहा है क्या बताओ जरा, बोलो। स्क्वायर में ये वाली सेक्टर का एरिया को घटा देंगे तो काम हो जाएगा क्या, नहीं स्क्वायर में सेक्टर का घटाएंगे तो ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा ना, हमको तो ये नहीं चाहिए। नहीं होगा सर, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर स्क्वायर का एरिया में अगर इसको घटाते हैं सेक्टर का एरिया तो ये वाली एरिया आ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, तो ये वाली क्या करते नहीं, हमको ये तो जोड़ना ही था, ये तो जोड़ना ही था ना, ऊपर अगर छूट रहा है थोड़ा सा, छूट जाएगा फिर। नहीं ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते, ये वाली एरिया प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया, और उसमें से है ना, उसमें से ये वाली सेक्टर का एरिया एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये वाली एरिया में ये वाला आ रहा है, तो सर्कल वाला घटाना ही पड़ेगा नहीं, यस नहीं हो पाएगा, तो ये कर लो ना, ठीक है ये वाला कर लेना। सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा है, देखो आंसर अब बता देते हैं, सॉल्व करके देखना जरा। आंसर आ रहा है 9/4 पाई माइनस 9/4 पाई, आंसर लिख लो 9/4 पाई माइनस 1/6 स्क्वायर यार। थोड़ा सॉल्व कर, ये तो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, हो जाएगा ना। यस सर, अच्छा इसका भी इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पता है क्या करना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बताओ, इसका भी इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। x = 3 sin थीटा, x बराबर 3 sin थीटा डालोगे तो लिमिट 0 से π/2 आ जाएगा क्या, यस सर, आज जब लिमिट 0 से π/2 आ जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 से π/2 में, π/4 आ जाएगा। यस सर, हाँ 0 से π/2 तो इसका भी तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से तुम कर सकता है, करके देखना ठीक है, आंसर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, आंसर लिखिए 9/4 पाई माइनस 1/6 स्क्वायर यूनिट।